छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं, और शेयर करें दूसरों लोगों तक पहुंच सके हर एक भाई बहन के पास, और ये पूरा वीडियो देखें कैसे प्रोसेस होगा। सब लोग को नमस्कार। रहने वाली लड़कियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सरकार ने स्कूटी देने की योजना लाई है और इसका लाभ मेधावी छात्र उठा सकते हैं, इंटर पास की हुई लड़कियां उठा सकती हैं, ग्रेजुएशन की हुई लड़कियां उठा सकती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही लड़कियां उठा सकती हैं। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, कौन मेधावी की कैटेगरी में है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पात्र के हैं तो आप जरूर देखिएगा, और अगर आप इसमें पात्रता नहीं रखते हैं तो जो पात्रता रखता है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, शायद आप किसी की एक बड़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये योजना लाई क्यों गई है उत्तर प्रदेश में लड़कियों को स्कूटी देने की। सबसे पहले बता दूं, यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने 20 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी की है सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़कियों को स्कूटी देने के लिए, मेधावी छात्रों को। अब मैं बताता हूं ये क्यों किया गया है। इससे छात्रों को लंबी दूरी यात्रा करने में राहत मिलेगी और आवागमन लड़कियों का आसान हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा मिले, बहुत सारी लड़कियां शिक्षा में आए, अच्छा नंबर अर्जित करें, स्कूटी के लालच से ही सही, स्कूटी उसमें एक मार्ग बनेगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है। उत्तर प्रदेश को लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार। और चौथा कारण जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि छेड़छाड़, इफ टीचिंग जैसे मामले, अपराध वाले मामले भी इससे कम होंगे। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल लड़कियां करती हैं तो चाहे अनचाहे में तमाम लोगों से उनका सामना होता है। कई बार उस पब्लिक बस में या पब्लिक ऑटो में लड़कियां लड़कों के द्वारा टीचिंग का शिकार भी हो जाती है। सरकार इससे बचने के लिए भी ये कदम उठाई है। आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि किन लड़कियों को मिलेगा इस लाभ का, इस योजना का लाभ किन को मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए, ये आपके समझने का बेहतरीन पॉइंट हो सकता है, यही समझना है। और इसको समझने के बाद अगर आप पात्र हैं तो ठीक है, नहीं तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जो लड़कियां पात्र हो, उनकी आप मदद करेंगे। किन लोगों को मिलेगा यार योजना का फायदा? केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय गई शर्तों को पूरा करती हैं। क्या है शर्तें? मेधावी छात्रा, यानी जिनका अकादमिक प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन होगा, इंटर में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या आप कोई भी एकेडमिक पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपका जो प्रदर्शन है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। लगभग 75% से ऊपर आपके अंक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उन लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके घर से कॉलेज की दूरी अधिक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियां हो, जिनका परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। अगर आपके पिताजी या माताजी 2.5 लाख से कम कमाते हैं, आपके परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। चौथा है, छात्र उत्तर प्रदेश का निवासी हो। जो छात्रा है वो उत्तर प्रदेश की निवासी हो, कहीं वो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कहीं से नहीं होनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश से होंगी तो ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर के इलाकों में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो उत्तराखंड की रहती हैं, उत्तर प्रदेश से पढ़ती हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। जो मध्य प्रदेश से रहती हैं, उत्तर प्रदेश से रहती, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बताते हैं। 12वीं कक्षा में 75% से अंक अधिक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो ही मान्यता उन्हें मिलेगी, मतलब तो ही उन्हें आवेदक माना जाएगा। किसी भी गैर सरकारी या अमान्यता प्राप्त विद्यालय से अगर आपने पढ़ाई की है तो वो नहीं मान्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं में अच्छा रिजल्ट लाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दिया जाएगा। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि राज्य बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड में शामिल छात्राओं को भी योजना का
लाभ मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं किन लोगों को नहीं मिलेगा, किन को मिलेगा ये आप अब तक समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला जुला के मोटी में अगर बता दूं तो उन लोगों को मिलेगा जो लड़कियां की आय जो है, परिवार की आय 2.5 लाख से कम हो, जो लड़कियां उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ती हों, मेधावी हों, अच्छी पढ़ाई करती हों, गांव में रहती हों और उनके घर से स्कूल की दूरी अधिक हो। क्योंकि इसमें आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, आगे मैं बताऊंगा कि चयन की क्या प्रक्रिया होगी, लेकिन उससे पहले समझिए किनको नहीं मिलेगा। किन लोगों को नहीं मिलेगा, कौन होंगे नहीं पात्रता के योग? जिन लोगों की पारिवारिक आय 2.5 लाख से ऊपर होगी, समझ रहे हैं, या घर में किसी की सरकारी नौकरी होगी, माता या पिता कोई सरकारी नौकरी करते हो। शहरी क्षेत्र में वो लड़कियां जो कॉलेज के पास रहती हैं वो बिल्कुल आवेदन नहीं कर पाएंगी। जैसे अगर आप गरीब भी हैं और आपका कॉलेज बिल्कुल पास में है तो भी प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी जो कॉलेज से दूर है, उन लड़कियों को स्कूटी ही दी जाएगी। चलिए, जो छात्राएं सरकारी मानकों के अनुसार मेधावी नहीं मानी जाएंगी और अदर स्टेट की लड़कियां, जो सरकारी क्षेत्र जो मानक है उसमें मानक में अगर आप नहीं आते हैं तो वैसे ही नहीं मिलेगा। और अदर स्टेट में आपको पहले ही बता रहा था कि अदर स्टेट की लड़कियों को नहीं मिलेगा। अब बस सोचिए, अभी तक आपने एक चीज सुना होगा, कौन है मेधावी? कौन है मेधावी? शुरुआत से आप किसी भी आर्टिकल या पेपर का जब पढ़ रहे होंगे तो आप यही देख रहे होंगे कि मेधावी छात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि मेधावी छात्रों को मिलेगा। एक बार सुन लीजिए। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद आप मेधावी की परिभाषा खोजने लग गए होंगे। मेधावी कौन है? जो 60% पाए हैं वो भी मेधावी हैं, जो 75 पाए वो भी मेधावी हैं, जो उत्तर प्रदेश को टॉप किए हैं वो भी मेधावी हैं। लेकिन इसी मेधावी का अभी उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारण नहीं कर पाई है। जो भी स्कूटी है, मेधावी छात्रों की परिभाषा जो भी तय करनी है वो अभी सरकार के जो अधिकारी हैं इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पाए हैं। वो 75% होगा, 85% होगा, जो आंकड़ा मेरिट के आसपास होगा, क्या होगा इस पर अभी बातचीत चल रही है। तमाम अधिकारी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसका निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो भी चयन प्रक्रिया होगी, जैसे उसमें अगर इंटर की चीजें देखी जाएगी तो इंटर में आपके अंक उच्च होने चाहिए, आप गांव के होने चाहिए, गांव से स्कूल दूर होना चाहिए और इसमें जो सबसे करीब आएगा उसे स्कूटी मिल जाएगी। आप ग्रेजुएशन में हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन का नंबर नहीं, इंटर में आपका नंबर देखा जाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का नंबर देखा जाएगा। जैसे कि स्नातक का नंबर तब देखा जाएगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और इंटर का नंबर तब देखा जाएगा जब आप स्नातक में हो और स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। कैसे होगी एप्लीकेशन की प्रक्रिया, क्या होगा, क्या क्या शर्तें होंगी, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेंगे? आधार कार्ड लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेंगे, उत्तर प्रदेश का उसमें निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपके क्षेत्र होगा उसका निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, वही मैं बता रहे हैं 2.5 2.5 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र। मार्कशीट, वो ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, हालांकि फोटोकॉपी ही अपलोड करेंगे, लेकिन जब जांच के समय आप पात्रता के लिए जाएंगे, आपकी स्क्रूटनी होगी तो वो चेक की जाएगी। पासपोर्ट साइज की बहुत सारी फोटो एक जैसी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स है। कैसी होगी चयन प्रक्रिया, अब इसको समझते हैं। स्कूल से आवेदन, ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्रों की मेरिट लिस्ट बनेगी और चयनित लड़कियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप अपने स्कूल की और अपने कॉलेज से इससे संपर्क करेंगे। जैसे ही यहां से नियम बनेंगे, दो पद्धतियां बन सकती हैं। एक, ऑनलाइन आवेदन के बाद स्कूल से मोहर ठप्पा लगवा के स्कूल में ही जमा कर देना, स्कूल वाले जमा कर देंगे। एक, ऑनलाइन आवेदन के बाद आप स्वयं जमा कर सकते हैं स्कूल से प्रमाणित करवाने के बाद। यही प्रक्रिया होने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। और उसके बाद से आवेदन जब आप कर देंगे, आवेदन की अगर आप लिस्ट में आ गए हैं, जैसे आवेदन में बता दिया जाएगा कि 75% नंबर होना चाहिए, गांव से घर की दूरी लिखनी पड़ेगी, गांव से स्कूल की दूरी लिखनी पड़ेगी, किस लिए आप ये चाहते हैं ये लिखनी पड़ेगी। उसके बाद से अप्लाई करने के बाद
आपके क्षेत्र की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपसे भी नीडी कोई और लड़की है जिसका स्कूल से घर बहुत दूर है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आप इस चीज को समझिए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कहां और कैसे करें आवेदन? इस तरह से आवेदन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दिया, ऑनलाइन आवेदन स्कूल और कॉलेज से होगा और दूसरा होगा ऑनलाइन आवेदन जो आप इंटरनेट से करेंगे। यूपी की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट है upgov.in, ये आप देख रहे हैं upgov.in, इसी पर ऑनलाइन आवेदन आपको भरना होगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के नाम से एक लिंक बनेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, जिस पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, पता भरना होगा, शिक्षा का विवरण भरना होगा, पारिवारिक आय को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सभी प्रमाण पत्रों के साथ इसे संलग्न करके स्कूल से मान्यता, स्कूल से अटैच्ड करा के आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी और ऑनलाइन उसे अपलोड भी करना होगा। यही प्रक्रिया हो सकती है। आगे इसको समझते हैं कि स्कूटी वितरण की प्रक्रिया क्या होगी। सूत्रों के अनुसार लगभग 1 लाख स्कूटी पहले चरण में वितरित करने की योजना है, लेकिन जब इस चीज को मैं समझना चाहा तो 400 करोड़ रुपया स्कूटी के लिए बजट पहले बार में प्रस्तावित हुआ है और 400 करोड़ में अगर 1 लाख रुपए की एक स्कूटी होगी तो लगभग 40,000 स्कूटी का ही वितरण हो सकता है। अगर जोड़ने घटाने में कुछ गलती हो रही होगी तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। मेरे अनुसार जो अभी मैंने हल्के में किया है, आपके अनुसार अगर कुछ और हो रहा होगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। चयनित छात्रों को जब आपके मेरिट लिस्ट में चयन हो जाएगा तो आप जो मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उसी पे एक एसएमएस प्राप्त होगा और बकायदा आपको एक लेटर दिया जाएगा और वही लेटर लेकर आप हर जिले में एक स्कूटी वितरण केंद्र बनेगा जहां पर उस जिले के डीएम, वहां के सांसद, विधायक उस स्कूटी को वितरित करेंगे और उस दिन आपको उस कार्यक्रम में आपको बुला लिया जाएगा जब आपके पास वो लिंक आ जाएगा और एसएमएस आ जाएगा। तो ये है स्कूटी वितरण प्रक्रिया और ये इसी मार्च अप्रैल में इसके आवेदन लिए जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में आप up.gov.in के साथ जुड़े रहिएगा, वहीं पर लिंक आएगा और उसी लिंक को भरना रहेगा। गलती से भी कहीं और मत चले जाइएगा क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में हर लड़कियों को ये चाहत है कि वो स्कूटी का फॉर्म भरें, इसलिए वो स्कूटी कैसे मिले इसका लिंक और